बांकीपुर उपचुनाव को लेकर महागठबंधन में रार, आरजेडी कांग्रेस दोनों ठोक रहे हैं ताल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बांकीपुर उपचुनाव में महागठबंधन के घटक दल आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने सीट पर अपनी अपनी दावेदारी ठोक दी है। बीजेपी यही चाहती है कि आरजेडी और कांग्रेस दोनों के प्रत्याशी मैदान में उतरे ताकि जनसुराज पार्टी के जो सूत्रधार प्रशांत किशोर हैं, उनसे सीधा मुकाबले की नौबत ही ना आए। अब महागठबंधन में मची रार में बीजेपी को फायदा मिलेगा या फिर महागठबंधन प्रशांत किशोर का साथ देकर बीजेपी की चुनौती बढ़ा देगा? इन तमाम सवालों के जवाब जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युत्तर से। सर, बांकीपुर सीट को लेकर महागठबंधन में तो रार मच गई है। देखिए, पिछली बार 2025 में इस सीट पर महागठबंधन से आरजेडी की रेखा देवी चुनाव लड़ी थी। इस बार भी आरजेडी इस सीट पर दावा कर रहा है, स्वाभाविक है दावा। 2020 और 2015 में करारी पराजय के बाद कांग्रेस ने ये सीट छोड़ दी थी। अंतिम तौर पर दोनों दलों के बीच शीर्ष नेतृत्व की ओर से ही फैसला लिया जाएगा। तेजस्वी यादव का भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, राहुल गांधी का नहीं आया है, लेकिन स्थानीय नेता अपने अपने विचार सामने रख रहे हैं। तो सूत्रों के अनुसार वाम दलों की रणनीति है कि बांकीपुर में प्रशांत किशोर का साथ दिया जाए ताकि बीजेपी को उसके ही गढ़ में घेरा जा सके। कांग्रेस भी इसी पक्ष में है, लेकिन आरजेडी सीट छोड़ने को अभी तैयार नहीं दिखाई दे रहा है। ज्यादा संभावना है कि प्रशांत किशोर के समर्थन और विरोध की वजह से महागठबंधन में टूट भी हो जाए। तो अब देखिए, तेजस्वी यादव तो जब लौटेंगे इंडिया तब फैसला सुनाएंगे। उम्मीदवार उसके पहले तय हो जाता है या उनके आने के बाद, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। समय तो ज्यादा है नहीं, तो मुझे लगता है कि बड़ा दिलचस्प चुनाव होने वाला है। लेकिन बांकीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी को हराना काफी मुश्किल है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। बांकीपुर में अब तक के सभी चुनावों में बीजेपी बड़े मतों के अंतर से जीतती रही है। नितिन नवीन यहाँ 5 चुनाव जीत चुके हैं। उनसे पहले की जीत उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के नाम से दर्ज है। तब यह सीट पश्चिम पटना के नाम से जानी जाती थी। मैंने उनको कवर किया है खुद। पिता के निधन के बाद उपचुनाव में नितिन नवीन पहली बार जीते। उसके बाद वे 4 चुनावों में विजयी रहे। इस कारण बीजेपी और नितिन के लिए यह सीट का परिणाम बहुत मायने रखता है। साख और सम्मान से उनका जुड़ा हुआ है। प्रशांत किशोर के मैदान में होने से चुनौती तगड़ी हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि उतनी ही आशंका महागठबंधन की लंगड़ी मार लड़ाई में फंस जाने की भी है। इसलिए अभी बीजेपी फूक फूक कर कदम रख रही है। अभी तक उम्मीदवार उसने ऐलान नहीं किया उम्मीदवार के नाम का। तो ऐसे में कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं का क्या कहना है? देखिए, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल से मेरी बात हुई थी और उस बातचीत में उन्होंने कहा था कि इस सीट पर उनके दल का दावा पक्का है। वो अपने प्रत्याशी भी उतारेंगे और कांग्रेस क्या करेगी वो जाने। किसी की इच्छा अनिच्छा से आरजेडी की राजनीति और रणनीति तय नहीं होती है। और बात रही प्रशांत किशोर की, तो उन्होंने कहा कि वो तो किसी गठबंधन में है ही नहीं। वे पहले भी उनके विरुद्ध रहे हैं और उनका अप्रोच भी आज भी वही है। कांग्रेस के प्रदेश इकाई के मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौर भी ऐसा ही कुछ राय रखते हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस यहाँ चुनाव लड़ना चाहती है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने हाईकमान को इससे अवगत करा दिया है। निर्णय वहीं से होगा। यदि राजद को समर्थन देने की बात आएगी तो कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी, उनका कहना है। जहां तक प्रशांत किशोर की बात है तो वे भगोड़े नेता हैं और केवल हारने के लिए चुनाव लड़ते हैं। लेकिन जो कांग्रेस के नेता हैं, सीनियर नेता ऋषि मिश्रा, वो तो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर के साथ खड़ा होना चाहिए इस चुनाव में आरजेडी को, कांग्रेस को, ताकि बीजेपी का गढ़ टूटे। तो अब देखना होगा कि वो लोग एक साथ आते हैं या नहीं आते। बिल्कुल, वही दिलचस्प है वो, और वही फैसला करेगा। अगर आरजेडी कांग्रेस ने साथ दे दिया वाकई प्रशांत किशोर का, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। खेला भी हो सकता है, लेकिन ऐसे खेला करना थोड़ा मुश्किल है। जी, तो सुना आपने। तो अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या महागठबंधन अपनी अंदरूनी लड़ाई को छोड़कर प्रशांत किशोर का साथ देती है या नहीं देती है। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।